हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो कि आपके किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला टॉपिक है। तो स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जानते हैं स्टूडेंट्स प्रेजेंट के बारे में। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, और परफेक्ट का मतलब होता है पक्का, और कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार, और टेंस का मतलब होता है काल या समय। सबसे पहले जानते हैं टेंस की पहचान। आप साथ साथ में नोट करते जाइएगा। पहचान सिंपल है इसकी। जिन वाक्यों के अंत में से रहा है, से रहे हैं, से रही है आए, वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। तो आप लिख सकते हैं यहां पर से रहा है, से रही है, से रहे हैं। वहां पर कौन सा टेंस होता है? वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये तो थी स्टूडेंट्स इस टेंस की पहचान। ठीक है, इस टेंस के कुछ रूल्स हैं जो कि आपको जानने जरूरी हैं। पहला रूल है, इस टेंस में वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज किया जाता है। ठीक है। दूसरे नंबर का रूल है इसका, इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब्स हैज बीन एंड हैव बीन का यूज किया जाता है। अब देखिए, हैज बीन का यूज आप कहां करेंगे? जहां पर सब्जेक्ट के रूप में ही, सी, इट या किसी का नेम हो सकता है आए, तब आप हैज बीन का यूज करेंगे। ही, सी, इट या किसी का नेम हो सकता है, सिंगुलर नंबर। ठीक है। और हैव बीन का यूज कब करेंगे आप? जब सब्जेक्ट के रूप में होंगे आई, बी, यू, दे, तब आप हैव बीन का यूज करेंगे। और थर्ड जो रूल इंपॉर्टेंट है इसका, इस टेंस में सिंस और फोर का यूज किया जाता है। सिंस का यूज आप कब करेंगे और फोर का यूज आप कब करेंगे? आप इन्हें नोट कीजिए, फिर बात करते हैं सिंस और फोर के बारे में। तो स्टूडेंट्स आपने नोट कर लिया होगा। अब बात करते हैं हम सिंस और फोर का यूज कहां पर और किस तरह से किया जाता है। बड़ा इजी है टेंस को जानना। सबसे पहले जानते हैं सिंस के बारे में। सिंस का यूज आप कब और कैसे करेंगे? पॉइंट ऑफ टाइम के साथ। पॉइंट ऑफ टाइम, या कह सकते हैं आप स्पेसिफिक टाइम भी बोल सकते हैं आप। ठीक है। डे के साथ, मंथ के साथ, ईयर के साथ आप सिंस का यूज करेंगे। ठीक है। जैसे मैं लिखता हूं यहां पर सिंस मंडे, सिंस मार्च, यहां मैं लिखता हूं सिंस 2024। ठीक है। अब ये तो था इसका पहला रूल। दूसरा रूल क्या बोलता है? स्टेजेस ऑफ लाइफ। लाइफ की जो स्टेजेस होती हैं उनके साथ भी आप सिंस का यूज करेंगे। स्टेजेस ऑफ लाइफ में लिखेंगे आप सबसे पहले सिंस चाइल्डहुड, सिंस बॉयहुड, सिंस अडल्टहुड। तब आप किसका यूज करेंगे? सिंस का यूज करेंगे। और थर्ड नंबर पर जो है पार्ट्स ऑफ ए डे, पार्ट्स ऑफ ए डे के साथ भी आप क्या यूज करेंगे? सिंस का यूज करेंगे। जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग। ठीक है। अब नेक्स्ट जो है फोर्थ पॉइंट जो है इसका, इवेंट या ओकेजन के साथ भी आप सिंस का यूज करेंगे। कैसे? जैसे मैं लिखता हूं यहां पर सिंस दिवाली, सिंस
होली। ठीक है, तो ये तो थे स्टूडेंट्स सिंस के यूज। अब बात करते हैं फॉर के बारे में। फॉर का यूज आप किस तरह से करेंगे? फॉर का यूज करेंगे स्टूडेंट्स आप पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम के साथ, पीरियड ऑफ टाइम के साथ। जैसे कह सकते हैं आप इनडेफिनिट ड्यूरेशन, इनडेफिनिट ड्यूरेशन जैसे मैं लिखता हूं फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 मिनट्स, तो इनडेफिनिट है, ये इनडेफिनिट ड्यूरेशन है। कब के 2 मिनट, कब के 2 घंटे। तो फर्स्ट नंबर पर आप लिखेंगे फॉर ए लॉन्ग टाइम, फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 मिनट्स, for many years, for 2 weeks। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था फॉर का यूज। अब बात करते हैं इस टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से रहता है। आपने नोट कर लिया होगा स्टूडेंट्स, तो वैसे मिटा देता हूं। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर किस तरह से टेंस में रहता है। अफर्मेटिव सेंटेंस, सबसे पहले लिखेंगे आप सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, या यूज करेंगे आप हैव बीन। वर्ब के पहले फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर का यूज प्लस टाइम। ठीक है, ये तो है इसका स्टूडेंट स्ट्रक्चर अफर्मेटिव सेंटेंस का। अब कुछ एग्जांपल्स की मदद से समझते हैं। जैसे मैं यहां पर लिखता हूं वह 2 घंटे से क्रिकेट मैच खेल रहा है। दूसरा लिखता हूं वह 2 घंटे से खाना पका रही है। अब इन दोनों सेंटेंसेस को हम ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में स्ट्रक्चर की मदद से। स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब हैज बीन या हैव बीन का यूज आप करेंगे, B1 के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। वह 2 घंटे से क्रिकेट मैच खेल रहा है। क्या बनेगी इंग्लिश इसकी? He has been playing cricket match for 2 hours। ठीक है, नेक्स्ट है वो 2 घंटे से खाना पका रही है। She has been cooking hot for 2 hours। ठीक है, अब स्ट्रक्चर से समझते हैं दोनों सेंटेंसेस को। देखो, ही यहां पर सब्जेक्ट आ गया, हैज बीन यहां पर हेल्पिंग वर्ब है, और प्लेइंग यहां पर B1 प्लस आईएनजी है।
ठीक है। क्रिकेट मैच आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और फोर की जगह हमने फोर यूज किया, ठीक है। 2 आवर्स यहाँ पर क्या है, टाइम की बात हो रही है, तो स्ट्रक्चर के हिसाब से ये सेंटेंस बिल्कुल सही हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है सी हैज बीन कुकिंग फूड फॉर 2 आवर्स। सी आपका सब्जेक्ट, हैज बीन आपका हेल्पिंग वर्ब है और कुकिंग जो है B1+ing है, ठीक है। और फूड आपका ऑब्जेक्ट है और फोर की जगह हमने फोर यूज किया। 2 आवर्स यहाँ पर क्या है, टाइम की बात हो रही है, आज की 2 घंटे की बात हो रही है, तो स्ट्रक्चर के हिसाब से सेंटेंस भी बिल्कुल सही हुआ। तो स्टूडेंट्स आपने नोट कर लिया होगा। अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस टेंस में किस तरह से रहता है। देखिए, सबसे पहले लिखेंगे आप सब्जेक्ट हैज नॉट, हैव नॉट प्लस बीन, B1+ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ये जो है नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। अब एग्जांपल से समझते हैं। वह 2 घंटे से क्रिकेट मैच नहीं खेल रहा है, नहीं खेल रहा है। वह 2 घंटे से खाना नहीं पका रही है, ठीक है। अब देखिए, अब ट्रांसलेट करते हैं इन दोनों सेंटेंसेस को इंग्लिश में। वह 2 घंटे से क्रिकेट मैच नहीं खेल रहा है, क्या बनेंगे इंग्लिश, ही हैज नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट मैच फॉर 2 आवर्स, ठीक है। नेक्स्ट है, वह 2 घंटे से खाना नहीं पका रही है, शी हैज नॉट बीन कुकिंग फूड फॉर 2 आवर्स। अब देखते हैं स्ट्रक्चर के हिसाब से क्या दोनों सेंटेंसेस सही हैं गलत हैं। ही आपका सब्जेक्ट हो गया, हैज नॉट बीन की जगह हमने हैज नॉट बीन लगाया। क्यों लगाया, क्योंकि यहां पर सब्जेक्ट ही है, तब हमने यहां पे हैज नॉट बीन का यूज किया, ठीक है। प्लेइंग आपका यहां पर B1+ing है और क्रिकेट मैच आपका ऑब्जेक्ट है, फोर की जगह हमने फोर यूज कर लिया। और 2 आवर्स यहाँ पर क्या है, यहाँ पर टाइम की बात हो रही है, तो स्ट्रक्चर के हिसाब से सेंटेंस भी बिल्कुल सही हुआ। सी हैज नॉट बीन कुकिंग फूड, सी आपका सब्जेक्ट हो गया, हैज नॉट बीन की जगह हमने हैज नॉट बीन यूज किया, B1+ing का यूज कर लिया। आगे फूड आपका ऑब्जेक्ट हो गया और फोर की जगह हमने फोर यूज किया और टाइम की जगह हमने टाइम यूज किया, तो स्ट्रक्चर के हिसाब से सेंटेंस भी बिल्कुल सही हुआ। तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में। अब एक सेंटेंस और लेते हैं स्टूडेंट्स। किसान सुबह से खेतों में हल चला रहा है, क्या बनेगी इसकी इंग्लिश, किसान सुबह से खेतों में हल चला रहा है, किसान सुबह से खेतों में हल चला रहा है। हल चलाने को क्या बोलते हैं, प्लोइंग, ठीक है। अब इसको ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में, क्या बनेंगे इंग्लिश, द फार्मर हैज बीन प्लोइंग
इन दिस फील्ड, सॉरी इन द फील्ड होगा यहाँ पे, इन द फील्ड, इन द फील्ड्स सिंस मॉर्निंग। अब इसी सेंटेंस को नेगेटिव में कैसे चेंज करेंगे? किसान सुबह से खेतों में हल नहीं चला रहा है, क्या बनेंगे इंग्लिश? द फार्मर हैज नॉट बीन प्लोइंग इन द फील्ड्स सिंस मॉर्निंग। अंडरस्टैंड? तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में। आपने बोलना था कि सर आपने तो सिंस का यूज बताया ही नहीं, यहाँ पे सेंटेंसेस नहीं दिए। तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस टेंस में किस तरह से रहता है। तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस टेंस में किस तरह से रहता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस, सबसे पहले आप लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस B1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद आएगा आपका सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन। अब कुछ एग्जांपल्स से समझते हैं। मैं यहां पर लिखता हूं, क्या वह 2 घंटे से पत्र लिख रही है? क्या तुम 10 मिनट से क्रिकेट मैच खेल रहे हो? अब ट्रांसलेट करेंगे हम स्ट्रक्चर की मदद से इंग्लिश में। क्या वह 2 घंटे से पत्र लिख रही है? क्या बनेंगे इंग्लिश? हैज सी, क्या चाहिए? सब्जेक्ट के बाद बीन, हैज सी बीन राइटिंग ए लेटर 2 घंटे से, फॉर 2 क्या हो जाएगा? आवर्स। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या तुम 10 मिनट से क्रिकेट मैच खेल रहे हो? हैव यू बीन प्लेइंग क्रिकेट मैच 10 मिनट से, फॉर 10 मिनट्स। अंडरस्टैंड? अब देखते हैं स्टूडेंट्स स्ट्रक्चर के हिसाब से क्या दोनों सेंटेंस सही है गलत है। हेल्पिंग वर्ब की जगह हमने हेल्पिंग वर्ब का यूज किया, सब्जेक्ट की जगह हमने सब्जेक्ट का यूज किया, बीन की जगह हमने बीन यूज किया, और राइटिंग B1 प्लस ING का यूज किया, ए लेटर ऑब्जेक्ट का यूज किया, फॉर की जगह फॉर यूज किया और टाइम की जगह टाइम यूज किया, और साइन ऑफ इंटरोगेशन की जगह में साइन ऑफ इंटरोगेशन का यूज किया। तो स्ट्रक्चर के हिसाब से सेंटेंस बिल्कुल सही हुआ। नेक्स्ट है, हैव यू बीन प्लेइंग क्रिकेट मैच फॉर 10 मिनट्स। ये सेंटेंस भी स्ट्रक्चर के हिसाब से बिल्कुल सही है। तो स्टूडेंट्स आप इन्हें नोट कीजिए, फिर बात करते हैं हम
नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में। तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस टेंस में किस तरह से रहता है। नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस, सबसे पहले लिखेंगे आप हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट नॉट प्लस बीन प्लस B1 प्लस ING। ING के बाद क्या आएगा, सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन। क्या वह 2 घंटे से पत्र नहीं लिख रहा है? बनाइए इंग्लिश। क्या वह 2 घंटे से पत्र नहीं लिख रहा है? साइन ऑफ इंटरोगेशन। क्या राधा 1 घंटे से गाना नहीं गा रही है? साइन ऑफ इंटरोगेशन। ठीक है, अब ट्रांसलेट करते हैं स्टूडेंट्स स्ट्रक्चर की मदद से। क्या वह 2 घंटे से पत्र नहीं लिख रहा है? क्या बनेंगे इंग्लिश? क्या वह 2 घंटे से पत्र नहीं लिख रहा है? हैज ही नॉट बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 hours? साइन ऑफ इंटरोगेशन। क्या राधा 1 घंटे से गाना नहीं गा रही है? हैज राधा नॉट बीन सिंगिंग ए सॉन्ग? कब से? 2 घंटे से, 1 घंटे से सॉरी, फॉर एन आवर्स। एन आर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं स्ट्रक्चर के हिसाब से क्या सेंटेंस ही सही है गलत है। हेल्पिंग वर्ब की जगह हमने हेल्पिंग वर्ब का यूज किया, सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट का यूज किया, नोट की जगह नोट का यूज किया, बीन की जगह बीन का यूज किया, B1 प्लस ING का यूज किया, ए लेटर ऑब्जेक्ट का यूज किया, फोर की जगह फोर का यूज किया, और टाइम की जगह हमने टाइम का यूज किया, और साइन ऑफ इंटरोगेशन की जगह हमने साइन ऑफ इंटरोगेशन का यूज किया। तो स्ट्रक्चर के हिसाब से सेंटेंस बिल्कुल सही हुआ। नेक्स्ट है हैज राधा नॉट बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर एन आवर। ठीक है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का यूज किया हमने, सब्जेक्ट का यूज किया, नोट की जगह नोट का यूज किया, बीन की जगह बीन का यूज किया, और B1 प्लस ING का यूज किया, ए सॉन्ग ऑब्जेक्ट का यूज किया, फोर की जगह फोर का यूज किया, और टाइम की जगह हमने टाइम का यूज किया, और साइन ऑफ इंटरोगेशन की जगह साइन ऑफ इंटरोगेशन का यूज किया। तो स्ट्रक्चर के हिसाब से स्टूडेंट्स ये सेंटेंस भी बिल्कुल सही हुआ। आप इन्हें नोट कीजिए। बात करते हैं फिर ओपन एंडेड क्वेश्चंस के स्ट्रक्चर के बारे में। तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चंस के स्ट्रक्चर के बारे में। आप साथ साथ में लिखते जाइएगा ओपन एंडेड क्वेश्चंस। ओपन एंडेड क्वेश्चंस का स्ट्रक्चर किस तरह से इस टेंस में रहता है। सबसे पहले आप लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड के बाद लिखेंगे आप हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आएगा आपका बीन,
फिर आएगा B1 प्लस ING, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद आएगा आपका सिंस या फॉर प्लस टाइम, फिर आएगा आपका साइन ऑफ इंटरोगेशन। अब कुछ एग्जांपल्स से समझते हैं। जैसे मैं यहां लिखता हूं, तुम 2 घंटे से क्रिकेट मैच क्यों खेल रहे हो? ठीक है। सेकंड नंबर पर लिखता हूं, राधा 10 मिनट से गाना क्यों गा रही है? अब स्ट्रक्चर की मदद से ट्रांसलेट करेंगे हम इन्हें इंग्लिश में। तुम 2 घंटे से क्रिकेट मैच क्यों खेल रहे हो? क्या बनेगी इंग्लिश? Why have you देखो, वाई क्वेश्चन वर्ड आ गया, हैव हेल्पिंग वर्ब आ गया, और यू आपका सब्जेक्ट आ गया। क्वेश्चन वर्ड के बाद हमने हेल्पिंग वर्ब का यूज किया, फिर सब्जेक्ट का यूज किया। सब्जेक्ट के बाद क्या चाहिए हमें? बीन। वाई हैव यू बीन, तुम 2 घंटे से क्रिकेट मैच क्यों खेल रहे हो? वाई हैव यू बीन प्लेइंग हो जाएगा यहां पे, प्लेइंग क्रिकेट मैच फॉर 2 आवर्स हो जाएगा यहां, साइन ऑफ इंटरोगेशन। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट है, राधा 10 मिनट से गाना क्यों गा रही है? वाई हैज राधा बीन गाना सिंगिंग ए सॉन्ग 10 मिनट, क्या हो जाएगा? फॉर 10 मिनट्स, साइन ऑफ इंटरोगेशन। अब देखते हैं स्ट्रक्चर के हिसाब से सेंटेंस सही है कि गलत है। देखो, क्वेश्चन वर्ड की जगह हमने क्वेश्चन वर्ड का यूज किया, हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब का यूज किया, सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट का यूज किया, बीन की जगह बीन का यूज किया, और B1 प्लस ING का यूज किया, और क्रिकेट मैच यहां पर ऑब्जेक्ट। ठीक है। फॉर 2 आवर्स, यहाँ पे टाइम और साइन ऑफ इंटरोगेशन का भी हमने यूज किया। नेक्स्ट है, वाई क्वेश्चन वर्ड, हैज हेल्पिंग वर्ब, राधा सब्जेक्ट है, बीन की जगह बीन यूज किया, सिंगिंग यहाँ पे B1 प्लस ING, ये सॉन्ग ऑब्जेक्ट का यूज किया, फॉर की जगह फॉर का यूज किया, और टाइम की जगह टाइम का यूज किया, और साइन ऑफ इंटरोगेशन की जगह साइन ऑफ इंटरोगेशन का यूज किया। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आज हमने जाना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।